हेलो फ्रेंड्स। तो हम पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं आपके पास किस प्रकार से रैखिक असमीकाएँ जो होंगी दो चरों की उसके सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो आज हम उसी पे बेस्ड क्वेश्चन करने वाले पास है 6.2 के। तो ये जो एक्सरसाइज आपके पास है इसमें सभी में आपके पास केवल आपके पास लीनियर इनइक्वलिटी दिए होंगे और उनका सॉल्यूशन हमको निकालना है। पर जो इसकी अगली एक्सरसाइज होगी वो भी लगभग लगभग ऐसी होने वाली, पर उसमें सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटीज़ दिया होगा, यानी असमीकाओं का निकाय दिया होगा। ठीक, तो जो आपको इस एक्सरसाइज में करना है लगभग लगभग वैसे ही कुछ आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी 6.3 में भी करना है। मेथड सब कुछ यही होगा, बस आपके पास उस टाइम पर एक असम के स्थान पर उसका पूरा एक सिस्टम दिया होगा जिसमें दो या दो से अधिक असमिकाएँ दी होंगी। तो बस आपको अगर ये एक्सरसाइज आ गई तो समझ लो आपके पास 6.3 भी आप कर सकते हो बस। ठीक, तो देखिए आपके पास इस एक्सरसाइज में हमें जितने भी असमिकाएँ दिए हैं उन सबको ग्राफिकली सॉल्व करना है, यानी आलेख बनाकर सॉल्व करना है। तो इससे पहले हमने एक चर वाली रैखिक असमिकाओं के सॉल्यूशन निकाले एल्जेब्रिक मेथड से, और इसमें आपके पास हम निकालेंगे ग्राफिकली इनका सॉल्यूशन। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बस इसी का वो बताया कि आपके पास किस प्रकार से हम ग्राफिकली रैखिक असमिकाओं का हल क्षेत्र ज्ञात करते हैं। ठीक, तो आज हम उसका अभ्यास करने वाले हैं, आपके पास यानी रिवीजन करेंगे। तो उसके लिए हम एक्सरसाइज 6.2 का यूज़ करें। तो एक्सरसाइज में आपके पास पहला क्वेश्चन है x + y <5। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इसके सापेक्ष, ये जो आपके पास असमिका दी है इसके सापेक्ष रेखा का समीकरण। देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन विद रिस्पेक्ट टू गिवन इनइक्वलिटी। ये जो इनइक्वलिटी दी है इसके सापेक्ष अगर हम लिखेंगे रेखा का समीकरण, वो हो जाएगा x + y = 5। तो ये मुझे मिल रहा है रेखा का समीकरण। तो मेरा सबसे पहला काम होगा इस रेखा को ड्रॉ करना। तो रेखा को ड्रॉ करने का तरीका आपके पास चाहे तो आप 10th वाला यूज़ कर लीजिए, चाहे आपने जो इस बार बताया गया उस हिसाब से। देखिए, हम रख देंगे इसमें y = 0, तो मुझे x = मिल जाएगा 5। तो पहला पॉइंट मिल गया है 5 और 0। ये वो बिंदु है जहाँ पर x अक्ष को इस रेखा ने प्रतिच्छेद किया आपके पास। ठीक, तो ये पहले पास हम कहते हैं कि अंतखंड भी कहता है पास इसको। ठीक, तो x अक्ष पर उसका अंतखंड 5 है। ठीक, इसी प्रकार से मैंने इस इक्वेशन में x = 0 रखो तो y = भी कितना रहा है 5। तो b आपके पास है 0 और 5। थोड़ा निर्देशांकों का ध्यान रखना कि ये y अक्ष पर स्थित होगा, ये क्या होगा x अक्ष पर। तो इस प्रकार से मैंने y की ओर बनने वाला अंतखंड का जिस बिंदु पर काट रहा है ना, जो अंतखंड यहाँ पर बन रहा है उस पॉइंट को भी मैंने निकाल दिया। ठीक, तो इस प्रकार से बस ए और बी दो पॉइंट मिल गए। तो जब भी हम लाइन को ड्रॉ करते हैं तो हमें दो पॉइंटों की जरूरत होती है आपके पास, आपको मालूम है। उससे ही हम क्या कर सकते हैं, लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इसलिए आपके पास। ठीक, तो मैंने पहले इस फिगर को बनाने के लिए एक्सिस सिस्टम बनाया आपके पास। देखिए, ये हो गया आपके पास एक्सिस सिस्टम OX OY। अब क्योंकि मुझे मालूम है दोनों पॉइंट x और y अक्ष पर दोनों पे धनात्मक दिशा और बने हुए, तो इसलिए मैं पॉजिटिव वाले ले 5 4 3 2 1 और ये 0 आपके पास मालूम। तो हमको करना क्या है कि देखो, सबसे पहले पॉइंट ए है यहाँ पर, ये है पॉइंट ए 5 और 0, और ये है पॉइंट बी 0 और 5। तो इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया जाएगा आपको। अब थोड़ा ध्यान नहीं देना है क्योंकि असमिका में इक्वल टू नहीं है, तो जब लाइन आप ड्रॉ करोगे इन दोनों बिंदु में लगे तो क्या करना है, उसको डॉट डॉट लाइन बनाना है। ये इस प्रकार से लाइन क्या बनेगी, डॉट डॉट। इसका अर्थ होगा इस लाइन पर स्थित जो बिंदु हैं वो इसके असमिका के हल क्षेत्र में नहीं होने वाले। तो ये आपके पास ये असमिका के सापेक्ष रेखा का समीकरण था, उसके लिए मैंने लाइन बना दी। अब इस लाइन ने जो आपके पास एक्स वाई तल था उसको दो भागों में बांटा। ये तो आपके पास हो गया अपर प्लेन और ये हो गया लोअर प्लेन। अब इन दोनों में से कोई एक हल क्षेत्र होने वाला, कोई अर्धतल क्या होगा, इस असमिका का हल क्षेत्र। उसके ज्ञात करने के लिए हम करेंगे पॉइंट टेस्ट को अप्लाई करेंगे। अप्लाई पॉइंट टेस्ट फॉर सॉल्यूशन रीजन। किसके लिए कर रहे हैं हम, सॉल्यूशन के लिए। अब डिपेंड करता है कि किस बिंदु से करें। तो अब को लेना क्या होता है, एक ऐसा बिंदु लेना था जो इस रेखा पर उपस्थित ना हो। अब रेखा पर उपस्थित नहीं है, होना चाहिए पास। ठीक, तो उसको रेखा पर उपस्थित नहीं होना है तो सबसे सरल है बिंदु की उसको मैं मूल बिंदु से ले लूँ। तो मैंने मूल बिंदु के द्वारा इसका बिंदु परीक्षण किया। तो आपको करना क्या है, मूल बिंदु के जो निर्देशांक है वो असमिका में रखना, तो हो जाएगा
0 + 0 इज़ लेस देन 5, यानी 0 इज़ लेस देन 5, जो कि क्या है, सत्य है। इसका अर्थ है मूल बिंदु जो है क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है इनइक्वलिटी। तो क्योंकि ये मूल बिंदु जो है वो असमय को संतुष्ट कर रहा है, देखिए 0 इज़ लेस देन 5 हो रहा है, तो इसका अर्थ आपके पास होगा कि आपके पास जो सॉल्यूशन मिल रहा है आपके पास मूल बिंदु से संतुष्ट कर रहा है। इसका अर्थ एक ही अर्थ आपके पास है कि जिस अर्ध तल ने मूल बिंदु को कंटेन किया है वही क्या होगा, उसका हल क्षेत्र, मतलब इसका हल क्षेत्र क्या होगा, 0 0 की ओर होगा। ये इस प्रकार से अगर ये 0 0 की ओर होगा, यानी 0 0 उसके हल क्षेत्र में आ रहा है, तो इसका अर्थ क्या है कि इसका हल क्षेत्र कौन सा है, जो निचला अर्ध तल है आपके पास वो। सो लोअर हाफ प्लेन, सेकंड जिसको मैंने कहा है, ठीक, कंटेनिंग मूल बिंदु जो बस यानी ओरिजिन है, इज सॉल्यूशन रीजन फॉर गिवन इनइक्वलिटी। तो यानी इसका अर्थ क्या हो गया कि आपके पास ये जो आपके पास इनइक्वलिटी दी है उसका सॉल्यूशन क्या मिल रहा है आपके पास, उसका सॉल्यूशन आपको प्राप्त हो रहा है क्या, उसका सॉल्यूशन आपको मिल गया है कि जो मूल बिंदु को कंटेन करने वाला जो अर्ध तल है वो यानी लोअर हाफ प्लेन जो है वही क्या कहलाएगा, इसका सॉल्यूशन रीजन कहलाएगा आपके पास। ठीक, क्वेश्चन सिंपल से हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपके पास किस ओर हल क्षेत्र हो रहा है ये निकालना आपको आना चाहिए। ठीक, अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें असम का देख लीजिए, सबसे पहले करेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन विद रिस्पेक्ट टू गिवन इनइक्वलिटी। दी हुई असमय के सापेक्ष हम समीकरण लिखेंगे तो ये हो जाएगा y + 8 = 2x। तो इस प्रकार से आपके पास ये प्राप्त हो रहा है y + 2x = y + 8 = 2x। ठीक है, तो इसमें भी इसको भी ड्रॉ करने के लिए हम 2 पॉइंट लेंगे। इफ y = 0, अगर y = 0 तो केवल यहाँ पर जाएगा 8 = 2x, तो x = मिल रहा है 4। तो पहला पॉइंट प्राप्त हो रहा है a, जिसके निर्देशांक हो गए 4 और 0। इसी प्रकार अगर x = 0 हो जाए, देखिए अगर x = 0 होगा तो y = क्या होगा, ये तो पूरा 0 हो गया, तो ये इधर आ गया -8 आपके पास, तो यानी y = कितना है, -8। तो मुझे b पॉइंट मिल रहा है 0 और -8। ये तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में और ये क्या है, नेगेटिव एक्सिस। तो हम फिगर इस प्रकार से बनाएंगे कि आपके पास x की पॉजिटिव एक्सिस और y की नेगेटिव एक्सिस बनाए लिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक बार मैंने पॉजिटिव x लेने के लिए इस प्रकार से यूज़ किया आपके पास। तो पॉजिटिव एक्सिस लेना है आपके पास x की ओर, तो मैंने बनाया, ये बन गया पॉजिटिव एक्सिस आपके पास x की ओर। और y के लिए नेगेटिव बनाना, तो मैंने इस ओर बना दिया आपके पास नेगेटिव, इस प्रकार से ये हो गया o y' और x, इस तरफ आपके पास y, इस तरफ x'। तो इस प्रकार से तो मैंने आपके पास इसमें पॉइंट ले रहा हूँ आपके पास, देखो 1 2 3 4 और 5, इधर ले मैंने -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8 -7 -6। तो मैंने पहले इन दोनों पॉइंटों को निरूपित करना। तो पहला पॉइंट है ए पॉइंट, जो कि एक्स अक्ष पर है, वो आपके पास है ए पॉइंट, और इसी प्रकार से यहाँ पर आपके पास है वाई अक्ष पर बी पॉइंट। अब लाइन जो कि इन दोनों को मिलाने वाली आपके पास होने वाली है। ठीक है, तो मैंने इन दोनों को मिलाने के, पर इसमें ध्यान दीजिए, इसमें जो इनइक्वलिटी दी है उसमें इक्वल टू शामिल, तो हम लाइन कैसे बनाएंगे, डार्क लाइन बनाई जाएगी इस प्रकार से, ये इस प्रकार से आपके पास बनेगी डार्क लाइन, ये इसे। ठीक, अब दो चीज़ों का ध्यान देना है कि इक्वल टू नहीं है तो हम डॉट डॉट लाइन बनाते हैं, और इक्वल टू क्या बनाते हैं, डार्क लाइन। तो मैंने डार्क लाइन बना दी। तो इस लाइन ने, जो हमने रेखा के, जो आपके पास असमरेखा के सापेक्ष जो अपने पास लाइन थी, उसने क्या किया है, इस एक्स वाई तल को भी 2 भागों में बांटा है, एक अपर प्लेन और एक क्या है, लोअर प्लेन। यानी मैंने कह दिया अपर प्लेन हो गया फर्स्ट और लोअर प्लेन हो गया सेकेंड। तो मुझे हल क्षेत्र ज्ञात करना, तो हम क्या करते हैं, पॉइंट टेस्ट को अप्लाई करते हैं। देखो, फॉर सॉल्यूशन रीजन अप्लाई पॉइंट टेस्ट। तो मैं बिंदु परीक्षण करूंगा। तो अब आपको ऐसा बिंदु लेना था जो इस रेखा पर स्थित नहीं है, तो सबसे सरल कौन सा है, वही मूल बिंदु बाय
ओरिजिन, यानी ओरिजिन मतलब मूल बिंदु, इसके द्वारा। तो हम करेंगे क्या, इस मूल बिंदु के निर्देशांक को रख देंगे असमिका पे। देखो y निर्देशांक और x निर्देशांक दोनों जीरो हैं, तो ये हो जाएगा 0 + 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 × 0, यानी 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो क्या ये सत्य है? ये भी सत्य है। यानी इसका अर्थ है जो मूल बिंदु है वो संतुष्ट कर रहा है दी हुई इनइक्वलिटी को। वो असमिका को कर दिया उसने, संतुष्ट कर दिया। इसका अर्थ एक ही है कि आपके पास है 100, आपके पास जो इसका हल क्षेत्र होगा, यानी जो इसका इस असमिका का जो हल क्षेत्र होगा कहाँ होगा? मूल बिंदु की ओर होगा। इस प्रकार से इसका हल क्षेत्र कहाँ की तरफ होगा? मूल बिंदु की ओर। यानी मूल बिंदु की ओर मतलब किस प्लेन में आ रहा है? अपर हाफ प्लेन, मतलब जिसको मैंने फिगर में 1 के द्वारा निरूपित किया, ठीक है। सो सॉल्यूशन रीजन फॉर गिवन इनइक्वलिटी, दी हुई असमिका के लिए जो सॉल्यूशन इज अपर हाफ प्लेन, जो ऊपर वाला प्लेन है, अपर हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन लिखे, अपर हाफ अर्धतल है बस, ठीक है। प्लेन जिसको हमने फर्स्ट लर्न कंटेनिंग, जिसमें कौन सा बिंदु उपस्थित है? मूल बिंदु उपस्थित है। तो ये इसका क्या कहलाएगा? हल क्षेत्र कहलाएगा आपके पास। तो क्वेश्चन का जो मेथड है बिल्कुल सरल आपके पास है। हर क्वेश्चन में हमको ऐसे करना है, बस दो चीज़ों का ध्यान देना है। एक तो हल क्षेत्र ज्ञात करते वक्त बिंदु जो होगा वो उस रेखा पर उपस्थित नहीं होना चाहिए, और एक चीज़ और सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि इक्वल टू है या नहीं। अगर इक्वल टू है तो मैंने डार्क बनाना है, और इक्वल टू नहीं तो डॉट डॉट बनाना है। इसका एक ही अर्थ है, अपने डार्क लाइन बनाई है तो इसका अर्थ है इस लाइन पर आने वाले जो बिंदु हैं वो हल क्षेत्र में है, और अगर ये डॉट डॉट लाइन होती तो इस टाइम पर जो रेखा पर आने वाले जो बिंदु हैं वो उसके हल क्षेत्र में उपस्थित नहीं है आपके पास, ठीक। अब आपके पास असमिका है 2x - 3y > 6। तो ये जो आपके पास असमिका है इसमें इक्वल टू नहीं है, तो इसका जो लाइन बनेगी तो कैसे बनेगी? डॉट डॉट लाइन के साथ, ठीक है। तो दी गई असमिका के सापेक्ष पहले हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन विद रिस्पेक्ट टू गिवन इनइक्वालिटी। जो दी हुई आपके पास असमिका है उसके सापेक्ष निकालना है लाइन, तो हो जाएगा 2x - 3y = 6। ये हो गया आपके पास असमिका। अब इस असमिका के सापेक्ष समीकरण ये हो गया। अब पहले क्या करना है, इसको ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट मान लो एफ, इसमें x पहले y = 0 रख दिया जाए। अगर y = 0 होता है तो x = हो जाएगा, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, 2x = 6 यानी x = 3। तो पहला पॉइंट प्राप्त हो रहा है 3 और 0। इसी प्रकार इफ x = 0, अगर x 0 हो जाए इस समीकरण में तो ये 0 होगा, तो बच रहा है -3y = 6, तो y बच रहा है -2। तो b पॉइंट जो मिल रहा है वो रहा है 0 और -2। देखिए ये तो x अक्ष के धनात्मक दिशा में और ये y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में। तो हम जब फिगर बनाएंगे तो हम x की तरफ तो पॉजिटिव एक्सिस, इस तरफ बनाएंगे नेगेटिव एक्सिस। देखिए किस प्रकार से, तो ये हो गया पॉजिटिव x एक्सिस, ये हो गया पॉजिटिव y और इधर हो गया नेगेटिव y डैश, और ये आपके पास जिस पर इंटरसेक्टिंग में है मूल बिंदु। तो मैंने x अक्ष की और यूनिट लेना शुरू किया, 1 2 3 4 4 3 2 1 और 0 हो गया। और नेगेटिव साइड लेना तो -1 -2 -3 और -4। तो सबसे पहले हम इन दोनों पॉइंटों को निरूपित करेंगे। तो a जो है वो x एक्सिस पर है पॉइंट A 3 और 0, और y एक्सिस पर दूसरा पॉइंट है B, उसके कोऑर्डिनेट आपको मालूम है कितना है 0 और -2। तो जो लाइन होगी इन दोनों को मिला के बनाने वाले, पर ध्यान दीजिए क्योंकि इस असमिका में आपके पास इक्वल टू शामिल नहीं, तो हम कैसे बनाएंगे लाइन? डॉट डॉट डॉट, यानी इस प्रकार से, इस प्रकार से ये डॉट डॉट लाइन बनने वाली है, ठीक। तो ये बन गई लाइन। इसने इस एक्स वाई तल को दो भागों में बांटा है, एक तो है ये अपर हाफ प्लेन, एक है लोअर हाफ प्लेन, ठीक। तो फिर से आपके पास क्या करना पड़ेगा, देखना है कि कौन सा ये जो दो अर्धतल बने हैं इनमें से कौन है जो इसका हल क्षेत्र है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पॉइंट टेस्ट को हम यूज़ करेंगे। देखो अप्लाई पॉइंट टेस्ट फॉर
सॉल्यूशन रीजन। हल क्षेत्र के करेंगे हमको वो करेंगे बाय। अब एक ऐसा पॉइंट लेना था जो इस पर स्थित नहीं है इस रेखा पर, तो सबसे सरल कौन सा बोला मैंने आपको, मूल बिंदु ले लिया जाता है बाय ओरिजिन। तो हमको करना क्या है, जो ये मूल बिंदु है इसको के जो एक्स और वाई निर्देशांक वो रख देना है असमिका में। तो ये हो जाएगा 2 × 0 - 3 × 0 इज ग्रेटर देन 6, यानी 0 इज ग्रेटर देन 6, जो कि क्या गलत है, ऐसा तो कभी संभव नहीं। तो इसका अर्थ है कि जो मूल बिंदु है डज नॉट सेटिस्फाइड इनइक्वलिटी, इसने इनइक्वलिटी को संतुष्ट नहीं किया है। अब इसने संतुष्ट नहीं किया है तो इसका अर्थ होगा कि जो प्लेन, जो हाफ प्लेन जिसमें मूल बिंदु है वो उसका हल क्षेत्र नहीं होगा, बल्कि दूसरा वाला होगा। मतलब इसका जो ये लोअर हाफ प्लेन है वो क्या होने वाला है, इसका हल क्षेत्र होने वाला है। तो इसका अर्थ हो गया कि जो आपके पास लोअर हाफ प्लेन है, लोअर हाफ प्लेन सेकंड इज solution region for given inequality। नॉट कंटेनिंग, अब थोड़ा इसका ध्यान है, नॉट कंटेनिंग, जिस बिंदु से मैंने परीक्षण किया था उस वो उपस्थित नहीं होगा इसमें, ठीक है, क्योंकि ये मूल बिंदु तो संतुष्ट कर ही नहीं रहा है। तो जब ये संतुष्ट नहीं कर रहा है तो उसका सीधा अर्थ है कि उस जिस तल पर वो है, यानी ऊपरी तल पर था ना, ऊपरी अर्धतल पर था, तो वो उसका हल क्षेत्र नहीं होगा, बल्कि जो दूसरा वाला तल है आपके पास लोअर हाफ प्लेन सेकंड इज द सॉल्यूशन रीजन फॉर द गिवन इनइक्वलिटी नॉट कंटेनिंग ओ, यानी मूल बिंदु को जिसने कंटेन नहीं किया। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि मूल बिंदु ने उसको संतुष्ट नहीं किया था। अगर संतुष्ट करता तो जिसने मूल बिंदु को कंटेन किया है वही उसका हल क्षेत्र कहलाता आपके पास, ठीक। तो ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6वां। अब मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8वां। तो देखिए बस किस प्रकार से है, इक्वेशन निकालेंगे से पहले इस असमिका के सापेक्ष। तो देखो इक्वेशन ऑफ लाइन विद रिस्पेक्ट टू गिवन इनइक्वलिटी, दी हुई असमिका के सापेक्ष हमको निकालना है इक्वेशन। तो ये आपके पास हो जाएगा 3y - 5x = 30। तो सबसे पहले इसको ड्रॉ करने के लिए हम इसमें एक एक करके पहले मैंने रख दिया y = 0। जब मैं y = 0 रख रहा हूँ तो आपके पास देखिए x = कितना मिला, ये तो 0 हो जाएगा, -5x = 30, यानी x बराबर मिल रहा है -6। तो ये मुझे x का मान क्या मिल रहा है आपके पास -6। तो पहला पॉइंट मिल रहा है -6 और 0। इसी प्रकार अगर मैंने x बराबर 0 रख दिया तो y = देखो क्या होगा, ये 0 हो जाएगा और y = कितना हो रहा है 3y = 30, यानी y बराबर 10। तो यानी b = मिल रहा है 0 और 10। तो x अक्ष पर -6 और y अक्ष पर +10 हमको ड्रॉ उस दो बिंदुओं को बनाना है, ठीक। तो क्योंकि इसमें थोड़ा सा ये 10 तक गया है, मैं आपको उस यूनिट को थोड़ा छोटा कर दूंगा। देखो किस प्रकार से जो स्केल है वो थोड़ा आपके पास हम बड़ा ले लेंगे बस, देखिए, क्योंकि मुझे क्या करना है, एक्स अक्ष पर नेगेटिव वाला चाहिए, तो मैं एक्स अक्ष की नेगेटिव साइड पे की ओर जाऊंगा, ठीक। मैंने कहा आपके पास देखें ये एक्स की नेगेटिव साइड, ये पॉजिटिव वाई, और ये आपके पास मूल बिंदु। तो मैंने इस बार दो एक स्केल बराबर 2 यूनिट ले लिया। आपके पास देखो किस प्रकार से ये हो गया -2 -4 -6, ऐसे यहाँ भी 2 4 6 8 और 10। तो जो पहला पॉइंट है वो है ये -6 और 0, ये हो गया पॉइंट ए, और दूसरा पॉइंट जो है वो पॉइंट बी 0 और 10। तो जो लाइन होगी वो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली है, पर क्योंकि इक्वल टू नहीं है तो इसलिए हम कैसे बनाएंगे लाइन। आपको मालूम है कि जब भी लाइन में इनइक्वलिटी में आपके पास इक्वल टू नहीं होता, हमें क्या बनता है, डॉट डॉट लाइन। तो ये इस प्रकार से हमने लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब ध्यान दें तो इस लाइन ने इस एक्स वाई तल को दो भागों में बांटा है, एक है ऊपरी तल अपर हाफ प्लेन, एक है लोअर हाफ प्लेन। तो हमको निकालना है सॉल्यूशन रीजन, तो हम अप्लाई करेंगे अप्लाई पॉइंट टेस्ट। हमें बिंदु परीक्षण करना है, किस चीज़ के लिए करें हम, फॉर सॉल्यूशन रीजन। अब आपको
बता दिया मैंने कि सबसे सरल बिंदु होता है मूल बिंदु, जो अगर वो बिंदु उस पर स्थित नहीं बाय ओरिजिन। मूल बिंदु का परीक्षण कर रहा हूँ मैं इसमें, ठीक। तो आपके पास देखो किस प्रकार से करने वाले हैं हमको आज। हम करेंगे क्या, इस बिंदु के जो एक्स वाई निर्देशांक रख देंगे असमीका में, तो ये हो जाएगा 3 × 0 -5 × 0 इज लेस देन 30, यानी 0 इज लेस देन 30। ये तो सत्य है। अब ये सत्य है तो इसका अर्थ क्या हो गया देखो, तो इसका अर्थ हो गया जो मूल बिंदु है उसने क्या किया है, सेटिस्फाइड इनइक्वलिटी, तो उसने संतुष्ट कर दिया। तो इसका अर्थ होगा कि जो इस असमीका का जो हल क्षेत्र होगा वो किस ओर जाएगा, मूल बिंदु, क्योंकि संतुष्ट करा, यानी अगर मूल बिंदु की ओर है, यानी उसका हल क्षेत्र की कौन सा होगा, जो ये लोअर हाफ प्लेन जिसने मूल बिंदु को कंटेन किया है वही क्या कहलाएगा, इसका हल क्षेत्र कहलाएगा। यानी पास हो गया 100 लोअर हाफ प्लेन कंटेनिंग मूल बिंदु यानी ओरिजिन इज सॉल्यूशन रीजन फॉर गिवन इनइक्वलिटी। तो यानी उसका क्या, आपके पास वो जिस हाफ प्लेन ने मूल बिंदु को कंटेन किया, यानी जिस पर उपस्थित है मूल बिंदु, वो वाला जो आपके पास हाफ प्लेन है वो क्या कहलाएगा, इसका इस असमीका का हल क्षेत्र कहलाएगा आपके पास, ठीक। तो यह था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8वां। अभी थोड़ा सा चेंज करके आपके पास क्वेश्चन को हम आपके पास कैसे बनाएंगे, अभी तक हमने जब भी देखा तो इन्होंने सब ने या तो ऊपरी तल बनाया या निचला तल बनाया, ठीक। अब हम बात करेंगे जब बायां तल वो दायां तल होने वाला आपके पास, ठीक। तो अब हमारे पास असमीका है x इज ग्रेटर देन -3। तो देखिए आपके पास इसके सापेक्ष इक्वेशन ऑफ लाइन हो रहा है x इक्वल टू -3। तो लाइन बहुत सरल आपके पास होता है, आपको मालूम है कि जो x इक्वल टू -3 है ये आपके पास क्या है, ये लाइन आपके पास है लाइन x इक्वल टू -3, ये जो लाइन थी इज पैरेलल टू, हमने आपके पास 10th में पढ़ा है पैरेलल टू वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के क्या हो गए आपके पास उसके समांतर होती है, और आपसे पूछा जाता है कि और x बराबर -3 से होके जाने वाले बस, ठीक है, एंड पासेस थ्रू x इक्वल टू -3। जहाँ पर x इक्वल टू -3 वहाँ से उसको पास होती है। तो देखो किस प्रकार से पास बनने वाला है इसका फिगर। तो सिंपल सा पास का फिगर बना के देखें, ये y एक्सिस, अरे मैंने बना दिया आपको x एक्सिस, मूल बिंदु ये y, ये आपके पास 1 2 और 3 नेगेटिव साइड में -3 -2 -। तो ये जो लाइन है आपके पास x इक्वल टू -3 एक ऐसी रेखा होती है जो वाई एक्स के समांतर x बराबर -3 से गुजरने वाली, पर क्योंकि असमीका के सापेक्ष रेखा है तो कैसी लाइन बनेगी, वो भी इसमें इक्वल टू नहीं तो कैसी लाइन बनानी है, डॉट डॉट लाइन, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से। ये आपके पास जो रेखा है x इक्वल टू -3, ये वाई एक्स के समांतर तो है पर 3 इकाई की दूरी पर बाईं ओर आपके पास है, ठीक है, इसलिए इसके साइड नेगेटिव लिखी दी है आपके पास, ठीक है। तो ये इस प्रकार से, तो मैंने इसको ड्रॉ किया। तो इसने क्या किया है, इस एक्स वाई तल को 2 भागों में बांटा है। इस बार आपके पास ये हो इस तरफ हो गया, ये फर्स्ट जो है ये आपके पास है राइट हाफ प्लेन, और ये क्या हो गया सेकंड जो है वो क्या है लेफ्ट हाफ प्लेन है। अब ऊपरी और निचला तल नहीं, अब क्या आ रहा है आपके पास बायां तल या दायां तल आपके पास, ठीक है। तो आपको चेक करना कि करना तो मेथड वही है आपके पास। हम क्या करेंगे, हम बिंदु परीक्षण करेंगे किसके लिए, फॉर सॉल्यूशन रीजन, फॉर सॉल्यूशन रीजन अप्लाई पॉइंट टेस्ट, बिंदु परीक्षण किया जाएगा पास किसके द्वारा। अब आप पे डिपेंड करता है कि किसी से भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर भी मूल बिंदु उस पर स्थित नहीं है तो मैंने मूल बिंदु से ही कर दिया बाय ओरिजिन। ये हो जाएगा 0 इज ग्रेटर देन -3, जो कि क्या है, क्योंकि इसमें केवल x निर्देशांक है तो x निर्देशांक का यूज़ किया तो क्या गया 0 इज ग्रेटर देन -3, तो 0 तो -3 से बड़ा होता ही है, तो ये सत्य है। तो आपके पास देखो इसका अर्थ है जो मूल बिंदु है उसने सेटिस्फाइड किया है दी हुई
इनइक्वलिटी। तो क्योंकि इसने असमीका को संतुष्ट कर दिया है तो इसका अर्थ एक ही आपके पास है। सो जो जो मूल बिंदु की ओर का जो प्लेन है ये वाला, ये क्या कहलाएगा, इसका हल क्षेत्र कहलाएगा आपके पास। ठीक, तो यानी आपके पास क्या हो गया, सो राइट हाफ प्लेन फर्स्ट containing origin is solution region for given inequality। तो ये इस प्रकार से आपके पास क्या हो गया, इसका हल क्षेत्र आप निकाल लोगे। ठीक, तो आपके पास ये थे एक्सरसाइज के क्वेश्चन, पर मैं एक क्वेश्चन आपको बस ऐसा बता रहा हूँ जिसमें हम मूल बिंदु का परीक्षण नहीं कर पाएंगे। हमने जितने भी क्वेश्चन किए आपके पास एक्सरसाइज में, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे मूल बिंदु पर आधारित हैं। अब मैं एक क्वेश्चन ऐसा बता रहा हूँ जो मूल बिंदु का परीक्षण जिसमें संभव नहीं होने वाला आपके पास। ठीक, अब आपके पास असमीका है y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2x। सबसे पहले इसके सापेक्ष समीकरण हो रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन विद रिस्पेक्ट टू गिवन इनइक्वालिटी। दी हुई असमीका के सापेक्ष रेखा का समीकरण क्या होगा, ये हो जाएगा y बराबर 2x। वही इसमें भी हम 2 पॉइंट कंसिडर करेंगे, तो इसके लिए मैंने कर दिया पुट y इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू क्या हो रहा है 0। यानी पहला पॉइंट तो मिल रहा है सीधे सीधे मूल बिंदु इससे जाने वाली रेखा है, यानी इस रेखा पर उपस्थित कौन है, मूल बिंदु। ठीक, तो ये आपके पास पहला। अब दूसरा पॉइंट निकालने के लिए मैं फिर ऐसा नहीं कि y एक्स इक्वल टू 0 दूंगा, नहीं, x इक्वल टू 0 हो तो y भी क्या हो जाएगा 0 है, तो एक ही पॉइंट हुआ। तो इसलिए मैंने आपके पास अपनी तरफ से कंसिडर कर दिया, मैंने कहा x इक्वल टू 2 रख देते हैं तो y इक्वल टू कितना मिल रहा है 4। तो दूसरा पॉइंट क्या मिल रहा है आपके पास, देखिए मैंने कहा पॉइंट A है, तो ये आपके पास x का मान 2 रन पे ये मिल रहा था, तो हो जाएगा 2 और 4। तो इन दोनों बिंदुओं को ड्रॉ करना है। तो अब देखिए क्योंकि ये मूल बिंदु है और ये पहले चतुर्थांश का बिंदु है, तो मैंने इस हिसाब से बनाया कि पहला चतुर्थांश बन सके आपके पास। ठीक है, तो देखो एक बार मैंने कहा ये आपके पास मैंने एक्सिस सिस्टम ड्रॉ कर दिया इस प्रकार से। मूल बिंदु ये आपके पास हो गया, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो ये आपके पास देखो 1 2 3 4, इधर 1 3 4। तो जिन बिंदु की आवश्यकता है उन्हीं को हम ड्रॉ करना चाहते हैं। तो बस ठीक हो, तो पहला पॉइंट था मूल बिंदु, ये आपके पास मूल बिंदु। फिर दूसरा है 2 और 4, तो ये कहाँ आपके पास, इधर कहीं आपके पास बनेगा। ठीक है, तो ये रफ फिगर आपके पास है। तो देखो बस किस प्रकार से। अब इसमें क्योंकि इक्वल टू शामिल है तो ध्यान देना है कि इक्वल टू शामिल है या नहीं। इसमें इक्वल टू शामिल है तो ये लाइन कैसे बनेगी, आपको मालूम है कि आपके पास कैसे बनने वाली है, डार्क लाइन बनेगी। ये बन गई आपके पास, ये जो रेखा हमको चाहिए थी ये आपके पास है लाइन। इसने क्या किया है, इसने इस तल को फिर से लोअर हाफ प्लेन और अपर हाफ प्लेन में विभक्त किया है। तो ये आपके पास है लोअर हाफ प्लेन और ये है अपर हाफ प्लेन। तो अब आपको करना क्या है, हल क्षेत्र कौन सा है ये पता लगाना है। तो क्योंकि इस बार तो ये मूल बिंदु से गुजर रही है तो इसलिए मूल बिंदु का परीक्षण नहीं करना, हम करेंगे किसी और पॉइंट का। तो मैंने क्या, देखो फॉर सॉल्यूशन रीजन, इस असमीका का हल क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम अप्लाई करेंगे पॉइंट टेस्ट, अप्लाई पॉइंट टेस्ट। अब आपको एक पॉइंट कंसिडर कर देना है बाय, अब मैंने कहा ये है पॉइंट, ये पॉइंट मैंने दिखा दिया आपके पास बी पॉइंट है जिसके निशान है 2 0 बाय पॉइंट बी। देखिए एक्स अक्ष पर है तो 2 0 आपके पास। ठीक, तो इस पॉइंट के द्वारा मैं इसका क्या कर रहा हूँ, बिंदु परीक्षण कर रहा हूँ इस पर। ठीक है, सॉल्यूशन रीजन के लिए। देखिए आपके पास तो करना क्या है, इसको रख देना असमीका पे। तो जब देखो मैं इसमें एक्स और वाई निर्देशांक रखूँ तो ये हो जाएगा 0, वाई निर्देशांक रखेंगे वाई की जगह पे तो रहा है 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 2, यानी 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, जो कि क्या है, असत्य। यानी इसने इसने संतुष्ट नहीं किया है, यानी आपके पास जो बी पॉइंट है 2 0 नॉट सेटिस्फाइड इनइक्वलिटी, इसने इनइक्वलिटी को संतुष्ट नहीं किया। मतलब ये इसका जो हल क्षेत्र होगा ये वो तल नहीं होगा जिस पर पॉइंट हो, बल्कि कौन सा होगा दूसरा। मतलब कौन सा, इसका अर्थ आपके पास कौन सा अर्ध तल आपके पास हल क्षेत्र मिल रहा है जिसने 2 0 को कंटेन नहीं किया। मतलब ये जो ऊपरी अर्ध तल है ये आपको इसका क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन रीजन कहलाएगा। यानी आपके पास हो गया, सो
अपर हाफ प्लेन, सेकंड नॉट कंटेनिंग बी, जिस पर कौन सा बिंदु उपस्थित नहीं है, बी बिंदु उपस्थित नहीं है। ठीक है, तो ये जो अपर हाफ प्लेन है जिसमें बी बिंदु उपस्थित नहीं है इज सॉल्यूशन रीजन फॉर गिवन इनइक्वलिटी। अब थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि आपके पास अनिवार्य रूप से वो बिंदु उसमें होना चाहिए, अगर बिंदु ने संतुष्ट किया है तो, पर अगर संतुष्ट नहीं किया है तो जिस अर्ध तल पर उपस्थित वो बिंदु था वो नहीं होगा, वो दूसरा आपके पास होगा। ठीक, तो ये था आपके पास किस प्रकार से हम दी हुई असमिका के लिए हल क्षेत्र ज्ञात करते हैं। तो जो टॉपिक है वो सरल ही है, बस आपको करना क्या है कि थोड़ा सा जब आप हल क्षेत्र ज्ञात करते हो तो उसके लिए जो बिंदु लेना है वो उस पर उपस्थित नहीं होना चाहिए रेखा पर, और हल क्षेत्र वो होगा जिस पर अगर बिंदु ने संतुष्ट किया है, अगर बिंदु संतुष्ट कर जाए तो इस बिंदु को जिस तल में ये बिंदु है वो क्या कहलाएगा, उसका हल क्षेत्र। पर जैसे इस केस में संतुष्ट नहीं किया है तो ये वाला नहीं होगा, कौन सा होगा, जो दूसरा जो अर्ध तल था वो क्या कहलाएगा, उसका सॉल्यूशन। जिस पर उपस्थित ये नहीं रहा होगा वो क्या कहलाएगा, उसका सॉल्यूशन। आप चेक कर सकते हो, आप चाहे तो इसको चेक करना चाहते हो कि असल में तुम्हारा आंसर सही है नहीं, तो आप कोई भी पॉइंट ले लो। मैंने जैसे यहाँ पर 2 0 था, मैंने ले लिया 0 2, क्या ले लिया 0 2। अब यहाँ पर एक पॉइंट लिया मैंने पास, ये है 0 2, ये पॉइंट मैंने मान लिया सी, 0 और 2। अब ये देखिए कि असमय को संतुष्ट करा रहा है कि नहीं कर रहा है, ये मैंने कह दिया हल क्षेत्र है, तो आप इसमें 0 2 रखोगे ना तो ये हो जाएगा 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू 0, यानी 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये सत्य है। यानी ये जो पॉइंट है क्या कर रहा है, इसको संतुष्ट कर जा रहा है, तो यानी इसके हल क्षेत्र ऊपर की ओर ही आपके पास आने वाला है। ठीक, तो ये था आपके पास एक्सरसाइज 6.2। इसके जैसी एक्सरसाइज आपके पास है 6.3, बस उसमें क्या होगा, यहाँ पर एक असमिका दी हुई है, जबकि उसमें क्या होगा, उसमें आपके पास असमिकाओं का निकाय दिया होगा। निकाय मतलब जिसमें बहुत सारी असमिकाएं, 2 या 2 से अधिक असमिकाएं दी होंगी, और उसका भी हम आलेखीय हल ही पढ़ने वाले हैं। तो आलेख तो वहाँ भी बनाना है, जैसे मैंने मान लो कि एक ये बना दिया, और एक ऐसे ही मैंने कहा कि एक लाइन इस प्रकार से बनी, इस प्रकार से, और इसका हल क्षेत्र नीचे की ओर था, तो यानी जो उभयनिष्ठ आ रहा है ये इस प्रकार का, ये उभयनिष्ठ भाग था इतना वाला, केवल इधर वाला, ये बल्कि ये तो केवल इसके अंदर है ना, तो उभयनिष्ठ भाग जो आएगा वो क्या कहलाएगा, उस सिस्टम ऑफ इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन कहलाएगा। तो बस प्रोसेस जो है वो थोड़ी बढ़ जाएगी, एक के बजाय 2 असमिकाएं हमको हल करनी पड़ेगी, बाकी सॉल्यूशन कैसे निकालना है उसका मेथड मैं आपको बता चुका हूँ। मेथड यही आपके पास होने वाला है हर जगह आपके पास, जब भी आपके पास असमिकाओं का हल क्षेत्र ज्ञात करना है तो मेथड यही आपके पास है। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं 6.3 के कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ, तो आप इजीली आपके पास उनको समझ के कर सकते हो आपके पास। ठीक।